तो सरदार साहब ये बताएं कि 23 सितंबर को जो मुलाकात जिसका आपने हवाला भी दिया कि मुस्लिम ममालिक की क़यादत की मुलाकात होने जा रही है, इसमें शहबाज शरीफ साहब भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। उर्दन है, अमीर कतर हैं, और सॉरी अर्दवान साहब ये अमीर कतर हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, यूएई के वहाँ पे नुमाइंदा हैं, सऊदी जो हैं फरहान फैसल बिन फरहान साहब भी हैं, मिस्र के भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो इस मुलाकात में ये बताइएगा कि क्या कोई सिग्निफिकेंट आगे इस पर पेशरफ्त हो सकती है? अगर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का जो एजेंडा नंबर 1 होगा, सबसे जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो यही फ़लस्तीन का मसला होगा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की आपने माजी में जो पोजीशन देखी है इसराइल के मामले को लेकर, गजा की सूरत हाल को लेकर, वो तो बिल्कुल सेम पेज पर है नेतन्याहू के साथ। किसी भी तरह से अरब उन्हें रोक पाएगा और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है क्या पीछे हट पाएंगे? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की भी अब जो मिडल ईस्ट के अंदर जो उनकी एक जो उनके ताल्लुकात हैं या फिर उनके ऊपर जो एक एतमाद था, वो एतमाद साजी को बड़ी ठेस पहुंची है कतर पर हमले के बाद भी। तो वो किस तरफ जाएंगे? वो इजराइल की तरफ ही जाएंगे या सुनेंगे इनकी बात को? आपने कई मौज़ूआत उठाए हैं। वहाँ जो ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन मरकज़ी नुक्ता होगा जिसके ऊपर बातचीत होगी, और लेकिन उसके साथ साथ एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ये भी होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक मुआहिदा किया है और बाकी खलीजी रियासतें जो 5 रियासतें हैं वो भी सोच विचार कर रही हैं कि इसी मुआहिदे में शामिल हो जाएं, और इस तरीके से इसराइल की जारियत को रोका जाए और उसकी जो सफाकियत है वहाँ गज़ा में उसको रोका जाए, और उससे मुसलमान ममालिक की कोशिश होगी कि वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे को नाकाम करें। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सदर ट्रंप हैं वो मजबूर भी हैं। अमेरिका से खबरें आ रही हैं कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। हर आदमी को पता था कि जो एपैक है या इजरायली लॉबी है वो बहुत मजबूत है और नेतन्याहू के वो ताबे है। तो उसने जो है तकरीबन पूरी की पूरी कांग्रेस को, जिसमें सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऐवान नुमाइंदगान शामिल है, और एडमिनिस्ट्रेशन, उसको यरगमाल बनाया हुआ है। तो इस वक्त उनके पास किसी किस्म के बहुत से किस्म के मवाद मौजूद हैं जिसकी वजह से मजबूर हैं। ये खबरें भी आई हैं वाइट हाउस से बाहर कि सदर ट्रंप इस वक्त जो बहुत तशवीश का और मखमसे का शिकार हैं। अगरचे उनका भी बुनियादी रुझान वही था जो नेतन्याहू का था, लेकिन वो चाहते थे कि चूँकि दूसरी जगह वो दावा करते हैं कि दूसरी जगहों पे वो सुलह सफाई करवा रहे हैं, जिनका आपने तफसील से जिक्र किया, 7 जगहों का उन्होंने जिक्र किया, 7 खित्तों का उन्होंने जिक्र किया जहाँ उन्होंने अमन कायम करवाया बशमूल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। वो चाहते थे कि ये मामला गुफ्त व शुनीद के ज़रिए हल हो, और कतर में जब इसराइल ने हमला किया तो सदर ट्रंप का मंजूर शुदा एक कागज़ उस वक्त हमास के नुमाइंदों के हवाले किया गया था। वो उसके ऊपर गौर कर रहे थे और उम्मीद थी कि वो शायद हाँ कह देंगे। तो उसको सबताश करने के लिए इसराइल ने ये इंतहाई कदम उठाया। जी, तो मसूद खान साहब ये बताइएगा कि ये तो बात हो गई इसराइल की सूरत हाल की, हमने बात की फ़लस्तीन के मसला किस तरफ जा सकता है। अमेरिका ने भी अब वो मामला तो उनसे हल हो नहीं पाया गज़ा वाला, लेकिन अब वो इस तरफ दोबारा से अफ़गानिस्तान की तरफ आ रहा है। बगराम एयरबेस की बात हो रही है। आज अफ़गानिस्तान की तरफ से भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है कि ऐसी किसी भी किस्म की कोशिश को नाकाम बनाएंगे, किसी के यहाँ पे तसल्लुत कायम करने की कोशिश जो है वो उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, लड़ा जाएगा, रजिस्ट किया जाएगा। तो क्या समझते हैं आप, ये जो दोबारा से ट्रंप साहब को उनके ज़हन में ख्वाहिश जागी, उनके दिल में ख्वाहिश जागी है कि बगराम एयरबेस का कंट्रोल संभाला जाए, ये मुमकिन हो पाएगा? और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा या नुकसान अगर वो यहाँ पर आते हैं? तो देखिए, एक तो बात यह है कि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान से छुप छुप के अमेरिका से मिलते रहे, यानी बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी बाज़ औक़ात छुप के मिलते थे, बाज़ औक़ात खुलेआम मिलते थे। तो अब उन्होंने उसका अंजाम देख लिया। और दूसरा, हमने जो है बड़ी सिंसेरिटी के साथ एक वो अफ़गानिस्तान के सिलसिले में, अफ़गानिस्तान में अमन और सलामती और उसके जो है रिकग्निशन को प्रमोट करने के लिए एक ट्रॉयका बनाया था। तो अफ़गानिस्तान ने भी उसमें ताउन नहीं किया, और उसके बाद जो है अमेरिका भी पीछे हट गया था रूस की वजह से, क्योंकि रूस भी उसका हिस्सा था। तो हम चाहते थे कि अफ़गानिस्तान और हम मिलकर एक शेयर्ड फ्यूचर के लिए कोशिश करें, जिसकी हमें मतलब है कि लोगों को तालीम दें, रोज़गार दें, और उसके बाद जो है गुर्बत का ख़ात्मा करें। फिर जो जंग के दौरान, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान जो अफ़गानिस्तान को ज़ख्म लगे थे उनके ऊपर मरहम रखी जाए। लेकिन वहाँ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती रही, यानी तहरीक तालिबान
पाकिस्तान को खुली छुट्टी दे दी गई, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, ये एक किस्म का अम्ब्रेला दिया गया, उनको असला बारूद दिया गया, ये मना नहीं किया गया। उन्होंने अमरीकी हथियार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए। और अभी जो पिछले दिनों जो है अफ़गान तालिबान ने जो अपनी सेलिब्रेशन की थी अगस्त में, उसमें उन्होंने अमरीकी असला की, यानी जो वो छोड़ गए थे 7.5 बिलियन डॉलर्स का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, उसकी नुमाइश की। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जिसका बाग्राम का आपने ज़िक्र किया है, इसमें मुझे अमेरिका का मंतक नज़र नहीं आया, और अगर इसमें मंतक था, इसमें उन्होंने इसे जो है जासूसी और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करना था, तो इतने खुले बंदूक उन्होंने क्यों चीन का जिक्र कर दिया। और दूसरी ये है कि बाग्राम का जो ये बेस है, ये कोई 77 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी ये कोई कम रकबा नहीं है। और जिस वक्त ये आबाद था, तो उसमें आबाद था उस वक्त 10,000 लोग वहाँ रहते थे, यानी ये एक छोटा सा शहर बना हुआ था। तो ये सॉवरन टेरिटरी में से अफ़गानिस्तान के लिए मजबूरी होगी कि एक चंक उठा के नहीं दे सकते, और वो भी ऐसी ताकत को जिसके साथ उन्होंने 20 साल तक जंग लड़ी। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है कि, लेकिन अमेरिका जिस किस्म के सख्त बयानात सदर ट्रंप ने दिए हैं, उससे लगता है कि उनकी तरजीहात में ये शामिल है, और उनके लिए को मजबूरी है कि वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और उनके पास वैसे तो जो है इंडो पैसिफिक में इस किस्म के अड्डे मौजूद हैं, इंडो पैसिफिक या एशिया, जहाँ से वो चीन की सर्वेलेंस कर सकते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान से करें। अच्छा, आपका एक सवाल था, उसका मैं जवाब दे देता हूँ मुख्तसरन। आपने ये कहा था कि क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा या नुकसान में होगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़ाती राय ये है कि ये पाकिस्तान के नुकसान में होगा, कि हमने बड़ी मुश्किल से ये जो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रॉयलमेंट से इनसे जान छुड़ाई है, ताकि हम अपनी मईशत के ऊपर तवज्जो दे सकें। तो जब इस किस्म की जंग हो रही हो, तो सारी दुनिया में हमारी रेपुटेशन ख़राब हो जाती है कि वहाँ जंग जारी है, वहाँ सरमायाकारी ना करो, वहाँ अमन और नेबरहुड में जब अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान को भी उसका नुकसान होगा, गारंटी नहीं है। सही है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सरदार मसूद खान की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इंतहाई अहम मैच की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान टीम से बहुत बड़ी कोताहियाँ हुई हैं। एक अच्छे आगाज़ के बाद पाकिस्तानी बैटिंग क्यों एक बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर पोस्ट ना कर सकी, और बॉलिंग में जो नाकामियां रहीं, फैसले जो हुए कप्तानी के, उस पर भी बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक़ मुस्तक़िल मंदूब सरदार मसूद खान की। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के सुपर 4 मरहले के इंतहाई अहम मैच की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान टीम से बहुत बड़ी कोताहियाँ हुई हैं। एक अच्छे आगाज़ के बाद पाकिस्तानी बैटिंग क्यों एक बड़ा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर पोस्ट ना कर सकी, और बॉलिंग में जो नाकामियां रहीं, फैसले जो हुए कप्तानी के, उस पर भी बात करेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।